तो हेलो दोस्त, फिर से हम आज आधुनिक भौतिकी का पार्ट 2 देख रहे हैं, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमको देखने को मिलेंगे और जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो पहला क्या क्वेश्चन है कि किस तत्व का समस्थानिकों के नाम भिन्न भिन्न होते हैं। किस तत्व के समस्थानिक होते हैं उनका नाम भिन्न भिन्न होता है, तो कार्बन के। दूसरा है पोलोनियम में कितने समस्थानिक होते हैं। तो पोलोनियम में सर्वाधिक 27 समस्थानिक होते हैं। जो सबसे ज़्यादा समस्थानिकों वाला तत्व है पोलोनियम। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु भार समान लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं वो क्या कहलाते हैं, समभारिक या समताविक। एग्जाम्पल कैल्शियम और आर्गन। कैल्शियम का परमाणु भार 40 वाला देखो, और आर्गन का परमाणु भार 40 है, लेकिन इनके परमाणु क्रमांक 18 और 20 अलग अलग है। हाइड्रोजन समस्थानिक ट्राइटेनियम का कौन सा गुण प्रदर्शित करता है। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक थे, जिनमें से ट्राइटेनियम जो होता है रेडियो सक्रियता का गुण प्रदर्शित करता है। ये इसकी विशेषता है। समस्थानिक और समभारिक के गुण। समस्थानिक और समभारिक क्या होते हैं, इनके भौतिक गुण क्या होते हैं। समस्थानिकों के भौतिक गुण क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, और रासायनिक गुण समान होते हैं, और इनमें परमाणुओं की संख्या, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। जबकि समभारिक में क्या होती है, परमाणु गुण प्राय एक समान नहीं होते और रासायनिक गुण इनके भिन्न भिन्न होते हैं, और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, मतलब एक दूसरे के अपोजिट होते हैं समभारिक और समस्थानिक। वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या व द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, वे सब न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो ये और क्रोमियम। वे तत्व जिनकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है वे सब इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस। इनका जो आवेश होता है, आवेश के साथ इनको देखना है, ठीक। प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 148। न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकाला जाता है, परमाणु भार में परमाणु क्रमांक घटा दो तो प्रोटॉनों की संख्या निकाली जाती है। प्रोटॉनों की संख्या बराबर न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, ठीक। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन व कॉपर में किसमें न्यूट्रॉन नहीं है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन व कॉपर में किसमें न्यूट्रॉन नहीं है। तो हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या समान होती है, और परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या समान है, तो फिर मतलब जब परमाणु संख्या में परमाणु क्रमांक घटाएंगे तो जो आता है वही न्यूट्रॉन होता है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। आवर्त सारणी का एकमात्र तत्व जिसमें नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, तो हाइड्रोजन। इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, एकमात्र तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी, तो हेनरी कैवेंडिश। एग्जाम्पल ये भी ध्यान रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक दोस्त। अब देखते हैं कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन को 2-3 चीज़ें हमको ध्यान में देखना, एकमात्र तत्व जिसमें नाभिक नहीं पाया जाता, इसकी खोज हेनरी कैवेंडिश ने की थी, और भविष्य का ईंधन किसको कहा जाता है, हाइड्रोजन को, ठीक। अब भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। अब देखते हैं, तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, पाई मेसन व क्वार्क में मूलभूत कण कौन है, क्वार्क। किस वैज्ञानिक ने बताया कि सूर्य तथा ब्रह्मांड के अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत है। मतलब सूर्य जो है ब्रह्मांड के अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत है, और वहाँ होने वाला नाभिकीय संलयन है। तो ये H.A. बेथे ने बताया था कि संपूर्ण तारों का जो ऊर्जा का स्रोत है वो सूर्य है, और उसके अंदर, सूर्य के अंदर जो होने वाला नाभिकीय संलयन है वो है, ठीक। और परमाणु के नाभिक की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने। ट्रेसर की तकनीक क्या है, रेडियोधर्मी समस्थानिकों की सहायता से किसी चीज़ का पता लगाना ट्रेसर तकनीक है। शरीर में रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए सोडियम 24 आयन का प्रयोग किया जाता है। थायराइड ग्रंथि के कैंसर के उपचार के लिए आयोडीन 131 के समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखना, ये सारी इंपॉर्टेंट है समस्थानिक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि किस समस्थानिक से किसका उपचार किया जाता है, ठीक। फिर मानव शरीर में किसी गांठ का पता लगाने के लिए आर्सेनिक AS74। रक्त विकार में ल्यूकीमिया के उपचार के लिए फास्फोरस 32 का। सामान्य कैंसर में कोबाल्ट 7। देखो एक जगह कितने सुंदर सुंदर सारी चीज़ लिखी, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इनको याद रखना सभी को।
संपूर्ण नाभिक में ऊर्जा का मूल स्रोत द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तन। संपूर्ण नाभिकीय ऊर्जा का मूल स्रोत द्रव्यमान का ऊर्जा में परिवर्तन होता है। एम के जी द्रव्यमान में लुप्त होने वाली कितनी ऊर्जा होती है? MC स्क्वायर जूल। नाभिकीय अभिक्रिया में किस नियम का अनुपालन नहीं करती है? द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम। रासायनिक अभिक्रिया में किस नियम का अनुपालन नहीं करती है? द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम। नाभिक में बंधन ऊर्जा होती है न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन संयोग से किसी भी नाभिक में। किसी भी भारी नाभिक का लगभग दो समान आकार के नाभिकों में टूटना नाभिकीय विखंडन कहलाता है। परमाणु बम के सिद्धांत में नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नाभिकीय रिएक्टर अथवा परमाणु भट्टी की कार्यवाही सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर है। मतलब हम जल्दी जल्दी इसलिए पढ़े, सारे क्वेश्चन आप बार बार पढ़ो, रिवीजन करो, बाकी सब चीज़ें आपको पता है, बस ये ध्यान रिवीजन करना है कि हमें कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में और कौन क्वेश्चन हमको पता करना है। ठीक, इससे रिवीजन हमारा हो रहा है, ना कि पढ़ाई। पढ़ना है तो मेरी नोट्स पढ़ो, एक एक चीज़ें क्लियर करते बताया जाएंगे। ठीक है, नोट्स हमने जो तैयार करके डाल रहे हैं। श्रृंखला अभिक्रिया का क्या असर है? जब किसी अभिक्रिया के दौरान अभिकारक या उत्पाद अगली अभिक्रिया में प्रारंभ करे तो इससे अभिक्रिया का अनुक्रम प्रारंभ हो जाता है, तो श्रृंखला अभिक्रिया कहलाती है। यूरेनियम के एक नाभिक के विखंडन से 3 न्यूट्रॉनों के 3 नई श्रृंखला अभिक्रिया बनती है। श्रृंखला अभिक्रिया कितने प्रकार की? 2 प्रकार की, नियंत्रित और अनियंत्रित। नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया से क्या आता है? विखंडन के दौरान निकलने वाले 3 नए न्यूट्रॉनों से 2 नियंत्रण क्षणों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जबकि मंडक भारी न्यूट्रॉन को तीव्र मंदित कर देता है। ठीक, फिर अब इधर देखते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको पहले देखो। परमाणु बम में प्रयुक्त जो ईंधन होता है क्या है? तो यूरेनियम। प्रथम परमाणु बम जे रॉबर्ट ओपेनहीयर द्वारा बनाया गया था। ठीक, पहली बार परमाणु बम का प्रयोग किसने किया था? तो कब किया गया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। ठीक, लिटिल बॉय, फैट मैन, हिरोशिमा, नागासाकी, इन 2 जगहों में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्या हुआ था? परमाणु बम का प्रयोग किया गया था। ठीक, जब हिरोशिमा में फेंका गया था तो उसे लिटिल बॉय नाम दिया गया था, और जब नागासाकी में फेंका गया था तो उसे फैट मैन नाम दिया गया था। भारत का अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था? तो 19 मई 1974 में पोखरण राजस्थान में। परीक्षण नाभिकीय विखंडन पर आधारित। भारत के द्वितीय परमाणु परीक्षण पोखरण में राजस्थान में एक परीक्षण नाभिकीय विखंडन, 4 परीक्षण नाभिकीय संयंत्र पर आधारित थे। 13 मई 1998